नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राष्ट्रीय धर्म में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन की गूंज देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही है और इसी मामले पर राजनीति भी चरम पर है। इसलिए राजनेता भी इस मौके पर किसानों के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं और इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल हरियाणा के जींद पहुंचे। यहां पर किसानों के समर्थन में हरियाणा के जींद में पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने मंच से ये कहा कि जो किसान आंदोलन के खिलाफ है वो देश के गद्दार हैं और जो किसान आंदोलन के साथ हैं वो देशभक्त हैं। केजरीवाल ने यह कहा कि मुझसे नाराज होकर के केंद्र सरकार के लोगों ने संसद में एक बिल पास किया है। किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए अब वो सजा दे रहे हैं। दिल्ली में चुनी हुई सरकार की बजाय सारी ताकत अब एलजी को दे दी गई है और केजरीवाल ने यह कहा है कि मैं किसानों के समर्थन में हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। मुझे केंद्र सरकार की सजा की परवाह नहीं है। जिंदगी का एक ही सपना है कि भारत को जीते जी नंबर 1 देश बनाना है और 5 साल में दिल्ली बदल करके दिखाई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भगवान से मेरी सेटिंग है, मुझे इस पृथ्वी से तब तक मौत नहीं आएगी जब तक मैं भारत को दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बना लूंगा। अभी पता चला कल रोहतक में इन्होंने किसानों पर लाठी चार्ज कर दिया। यह बड़ी गलत बात है। जिस देश के अंदर किसानों का सम्मान नहीं है वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। किसानों का साथ देना चाहिए सरकारों को कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करना चाहिए। हम कड़ी निंदा करते हैं इसकी और आज पूरे हरियाणा में बता रहे हैं किसानों ने चक्का जाम कर रखा है। हम किसानों के इस संघर्ष का समर्थन करते हैं। फिर मैंने अपने सारे विधायकों को बोला, अपने सारे सांसदों को कि बॉर्डर पे जाओ, किसान बैठे हैं, उनकी जाके सेवा करो। आम आदमी की तरह जाना, टोपी पहन के मत जाना, झंडा लेके मत जाना, केजरीवाल का नाम मत लेना, आम आदमी पार्टी का नाम मत लेना, अपने को राजनीति नहीं करनी। बॉर्डर पे जाओ, किसानों की सेवा करो। हमने लंगर लगवाए, दिल्ली सरकार की तरफ से पानी का इंतजाम करा, टॉयलेट का इंतजाम करा। एक दिन कुछ किसान भाई आए मेरे पास, बोले जी वहां पे सिग्नल कमजोर है, घर पे बात नहीं हो पाती, गांव में बात नहीं हो पाती। हमने सरकार की तरफ से वहां पे वाईफाई का भी, फ्री वाईफाई का इंतजाम कर दिया वहां पे बॉर्डर के ऊपर। जो हम कर सकते थे हमारे हाथ में था, सब कुछ करा जी। केजरीवाल को सजा देने के लिए बहुत बड़ा खामियाजा भुगता है हमने। किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए वो अब हमें सजा दे रहे हैं। वो एक कानून लेके आए, कानून पास कर दिया संसद ने कि दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार, चुने हुए मुख्यमंत्री की कोई पावर नहीं होगी, सारी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर की। भाई साहब, मेरी जिंदगी का तो एक ही सपना है, अपने जीते जी भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। दिल्ली बदल के दिखा दी 5 साल में। 5 साल पहले दिल्ली का बुरा हाल था, आज दिल्ली की जनता इतनी खुश है और इतना प्यार करती है। पिछली बार 67 सीट दी थी, इस बार 62 सीट दी है। दिल्ली बदल के दिखाई है। अब मैंने तो भगवान से मेरी सेटिंग है जी, भगवान से मैंने सेटिंग कर रखी है कि इस पृथ्वी से मेरे को तब तक मौत नहीं आएगी जब मैं अपने भारत को दुनिया का नंबर 1 देश जब तक मैं ना देख लूं। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। प्रीतपाल सिंह सलूजा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और संजय आहूजा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है सर।
प्रितपाल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से किसान महापंचायत की गई, लेकिन किसान बार बार ये कह रहे हैं कि अपने झंडे और अपने पार्टी का निशान साथ में ना लेकर के किसान महापंचायत किसानों का समर्थन किया जाए। और अरविंद केजरीवाल भी खुद ये कहते हुए नजर आए कि राजनीति नहीं की, हमने सेवा की। ये राजनीति नहीं करने वाली कैसी राजनीति है सर? प्रितपाल जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? प्रितपाल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन संजय जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। आप क्या आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को इसीलिए सजा दे रहे हैं? क्या इसीलिए ये संसद में बिल पेश किया गया है जो अब आम आदमी पार्टी आप पर हमलावर हो रही है, ये कहते हुए कि हमने किसानों का समर्थन दिया जी, इसीलिए दिल्ली में चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया? बिल्कुल गलत बात है। क्या आम आदमी पार्टी ने धक्का लगा रखा है कि अगली बार नहीं आएगी, बीजेपी अगली बार नहीं आएगी? अब दूसरी बात ये केजरीवाल जी कह रहे हैं, आपसे मेरे को बात डबल आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है जी। मैं अपनी टीम से निवेदन करूंगा एक बार दोनों मेहमानों को एक बार फिर से सही तरीके से कनेक्ट किया जाए। लेकिन लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन जारी है और हरियाणा के जींद में भी आज आम आदमी पार्टी की तरफ से किसान महापंचायत की गई है, इसके पहले भी हमने देखा अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, हरियाणा की बात हो या फिर पंजाब की बात हो, लगातार अलग अलग जगहों पर इस तरीके की किसान महापंचायत देखने को मिल रही है राजनीतिक दलों की तरफ से भी। और अब जिस तरीके से कई राज्यों में चुनाव है तो वहाँ पर ज़्यादातर जो राजनीतिक दल हैं उनके लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पर व्यस्त हो चुके हैं। और दूसरी तरफ किसान आंदोलन अभी भी अपने उसी तरीके से जो है वो चल रहा है और दिल्ली की सीमाओं पर अभी भी किसान वहाँ पर डटे हुए हैं। भले ही किसान अपने खेतों में भी अपना काम कर रहे हैं, गेहूं की फसल की कटाई का काम चल रहा है, अपने खेत को भी संभाल रहे हैं किसान और आंदोलन को भी संभाल रहे हैं, लेकिन इस मसले पर शुरुआत से ही राजनीति भी उसी तरीके से हो रही है। भूपेंद्र जी, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं जी। अभी पिछले कुछ दिनों में पंजाब में घटना हुई एक विधायक के साथ जी। सहयोग से वो बीजेपी का विधायक था। हाँ। और उसके साथ ये अभद्र एक व्यवहार जो उसके साथ हुआ। हाँ। और उसमें किसानों ने ये पल्ला झाड़ दिया कि ये किसानों का काम नहीं है। हाँ। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ, ये आंदोलन जो है किसान देश नहीं है, ये विपक्षी पार्टियों का ये रचित एक ड्रामा है। अगर ये वाकई ही किसानों के हित की बात करते हैं, विपक्षी पार्टियां चाहे कोई भी हो, आप हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो, सहयोग से जो दिल्ली के सीएम है वो एक IRS है, एक पढ़े लिखे सीएम है, उन्होंने तो कानून पढ़े होंगे। अगर वो सच्ची हितैषी है तो बैठ के आए बात करें तो इसमें काला क्या है। सीएम साहब, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि ये बताओ कि इसमें काला क्या है। कानून बन गया, कानून ये बना कि आप इसको लागू करना चाहो तो लागू कर सकते हो, ठीक है। भूपिंदर सिंह अपना हुड्डा जो अपने भूपिंदर हुड्डा है, उन्होंने संसद में क्या चीज का एक विधान एक देश, हमने ये बात की भाई, किसानों को आजादी के लिए, किसानों की आजादी के लिए हमने ये कानून बनाया कि आप मंडी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप मार्केट में भी बेच सकते हैं। मंडियां बंद नहीं हुई, MSP बंद नहीं हुई, बात ये हुई कि आप अगर मंडी में बाउंड है कि आपके एरिया में मंडी आप नहीं बेच सकते, इससे बाहर नहीं बेच सकते, आपको क्यों चलाया जाता है। लेकिन आपको ये आजादी दे दी कि आप मंडी से निकल के 4 कदम पे आप रामलाल को, श्यामलाल को, कन्हैया लाल को, किसी को भी अपना अन्न दे सकते हैं। तो इसमें क्या गलत कर दिया। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको बाउंड किया गया हमने कि आप कॉन्ट्रैक्ट करें, आपको विकल्प दे दिया कि आप अगर धान बोते हैं उसमें आपको इनकम नहीं होती और मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे 4 एकड़ जमीन में आपकी ये चीज बोनी है, आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इसमें देखिए सभी विकल्प खुले हैं। मैं बिल्कुल ये दावे के साथ कहना चाह रहा हूँ, हमारा संविधान 1950 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था, उस संविधान में भी आज तक अमेंडमेंट होती आ रही है। तो क्या इस कानून में अमेंडमेंट नहीं हो सकती? ये हद योग नहीं है कि विपक्षी पार्टियां सिर्फ इसको हवा दे रही है कि इसको कानून को रद्द कराओ क्योंकि इनकी जमीन खिसकती नजर आती है।
लेकिन यहाँ जमीन खिसकती हुई नहीं सर, यहाँ तो जमीन अब बनाने की तैयारी चल रही है। अब यहाँ पर जिस तरीके से हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने आज ये जो महापंचायत की है, उससे तो ऐसा लगता है कि अब ये नई जो जमीन है वो तलाशने की कोशिश में है यहाँ। वो इसलिए बात है ना, खिसक चुकी है ना जमीन इनकी। और काम मैं एक आपको फिर भी बता रहा हूँ, अभी मैंने केजरीवाल जी का सुन रहा था कि भारत को नंबर 1 बनाना है। भाई भारत अभी नंबर 1 है, और इसका जितना मान सम्मान 6 साल में बढ़ा है ये पूरी दुनिया ने देखा है। अकेले केजरीवाल जी नहीं है जो आंखें बंद करके बैठे हैं कि उनको पता है कि हमारा देश कहाँ पहुंच गया है। संजय जी, अब एक बात में एक सवाल, जब आपने ये कहा है कि भारत नंबर 1 है, भारत की नंबर 1 की दिशा आपको सिर्फ वही दिख रही है जो प्रधानमंत्री को सम्मान दे दिया किसी ने, चाहे वो बिजनेस पर्पज से दिया है चाहे किसी और वजह से दिया, उस बात से मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन उस बात को भी स्वीकार करना चाहिए ना सरकार को। जब भारत में जो विदेशी जो रिपोर्टें आती हैं उसमें भारत की स्थिति का वर्णन किया जाता है, तब आप कहते हैं कि ये कुछ प्रोपेगेंडा है, कुछ ऐसे लोगों का जो भारत विरोधी हैं, तब आप ऐसी बातें करने लगते हैं। निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊं, अभी बहुत काम करने की जरूरत है। ये नहीं है कि हमें सम्मान मिल गया तो हम उस पर संतुष्ट हो गए, नहीं, बिल्कुल गलत बात। हम अभी भी संतुष्ट नहीं है, भारत को अभी और ऊपर लेके जाना है। लेकिन जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने ये कहा अपने कार्यकर्ताओं से, आप टोपी डाल के ना जाएं, आप फलानी चीज ना करें, आम आदमी बनकर जाएं। अरे भाई आप वहां भेज रहे हैं ना, आप आइए ना, बताइए, फेस टू फेस बात कीजिए। आप खास करके कितनी बड़ी गंदी झील में आपने एक बार भी तथ्यों के आधार पर बात की? आप अभी तक पिछले महीने हो गए इस आंदोलन को, किसी ने आज तक पिन पॉइंट पे बात की? सिर्फ ये कहा कानून रद्द करें, कानून रद्द करें। इसके पीछे क्या मंशा है? बिल्कुल, प्रीतपाल जी हमारे साथ जुड़ गए, इनकी मंशा पूछ लेते हैं। प्रीतपाल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है अब? प्रीतपाल जी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है अभी भी उनके पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी, अभी माफ़ी चाहूँगा आपसे क्योंकि आपके सवाल का जवाब वो नहीं दे पाएंगे, अभी सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो कुछ तकनीकी कमी है। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा की अगर बात की जाए, क्योंकि आपने पंजाब का एक उदाहरण दिया है, पंजाब में जो हुआ उसकी निंदा किसानों ने भी की, सभी राजनीतिक दलों ने भी की, और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है जिन्होंने जैसा किया। लेकिन अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य मुझे नज़र आता है, अगर मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से बात करूं, क्योंकि अगर डिप्टी सीएम के हेलीकॉप्टर के उतरने की बात हो तो उनका नहीं उतरने दिया जाता, सीएम के उतरने की बात हो उनका नहीं उतरने दिया जाता, और दूसरी बात यह कि किसान अगर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आते हैं तो वो खून खराबा भी हो जाता है, कई किसान भी घायल हो जाते हैं, पुलिसकर्मी भी घायल हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन जो बनी हुई है, इससे तो निपटना ही होगा सर सरकार को। जी निश्चित तौर पर हमारे संविधान में हमें यह अधिकार दे रखा है एक अपना रोष प्रदर्शन करने का, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा है। सीएम साहब किसी के वहाँ शोक सभा में गए थे और हर जगह पे इस चीज का विरोध करना तो कहाँ का ये जायज है? मैं सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूँ, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, देश के अन्य राज्य भी हैं जो इतने इफेक्टिव नहीं है लेकिन इफेक्टिव है इस किसान आंदोलन से। जैसे आपने कहा कि हरियाणा सिर्फ इफेक्टिव है, नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि पूरे देश में सबसे ज्यादा जो है हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, उत्तर प्रदेश, ये तीनों जो प्रदेश है ये ज्यादा इफेक्टिव है। इनमें से 5 किसान, बुजुर्ग किसान आकर पढ़े लिखे एक बार बात कर ले, इतना बड़ा काम धाम गवर्नर पे कर दिया। आप जाकर देखें वहां पर कितना हाई टेक कर रखा है। भाई उस एनर्जी को वहां ना लगाकर कानून पे लगाए कि इसमें जो अमेंड करनी है। सरकार ने ये कह दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि 2022 तक हमें किसान की आय को दुगुना करना है। उसी दृष्टि में ये काम हो रहा है। और अगर आपने इतनी एनर्जी वहां वेस्ट कर दी, आप सिर्फ कानून के तहत बात करें, कानूनों के मीटिंग का दौर होता है, वहां जाके सिर्फ ये बात होती है कि हमने कानून रद्द करने की बात करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, ये कौन सी बात हुई? ये हरियोग नहीं तो क्या है? इसका क्या मतलब सीधा सीधा निकलता है कि आप इस चीज का हल निकालना ही नहीं चाहते। बिल्कुल संजय जी, इसी मसले पर चर्चा जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद प्रीतपाल जी हमारे साथ जुड़े, उनका पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे किसान आंदोलन को लेकर के, जिस तरीके से लगातार जो राजनीतिक लोग हैं वो अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में जिस तरीके से राजनीतिक लोगों की तरफ से, राजनीतिक दलों की तरफ से जो किसान महापंचायतें की जा रही हैं, इसी कड़ी में एक किसान महापंचायत जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी की गई और इस बार आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के जींद को चुना, जहाँ पर ये किसान महापंचायत की गई और यहाँ पर कई किसान नेता भी जो हैं वो पहुंचे और यहां से सीधे साफ तौर पर अगर बात की जाए तो मोदी सरकार पर हमलावर नजर आए अरविंद केजरीवाल। राजनीतिक दलों की तरफ से, राजनीतिक लोगों की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से जो हाव भाव देखने को मिल रहे हैं या जिस तरीके से रैलियां की जा रही हैं, जो इरादे, जो सपने अपने बताए जा रहे हैं, उससे ऐसे ही लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति चमकाने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। क्योंकि साफ तौर पर केजरीवाल के कहते हुए नजर आए कि मेरा ये सपना है, भारत को नंबर 1 देखना है और बीजेपी अभी भी ये कह रही है कि भारत अभी भी नंबर 1 है। हालांकि कौन से मामलों में भारत नंबर 1 है ये अभी नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि लगातार ये बात की जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश का सम्मान बढ़ाया है, प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए अब किसानों का मसला, क्योंकि कई महीने से, पिछले कई महीनों से किसानों का ये मसला लगातार जारी है। किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली की सीमाओं पर भी और अलग अलग जगहों पर जाकर के भी किसानों की तरफ से लोगों को इकट्ठा किए जाने की पूरी कोशिशें जो हैं वो लगातार जारी हैं और अलग अलग जगहों पर, चाहे चुनावी राज्य हों या फिर जहाँ पर बीजेपी की सत्ता है राज्यों में, वहाँ पर भी किसान नेता जो हैं वो जा रहे हैं और किसानों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान कानूनों के खिलाफ ये आंदोलन लगातार पिछले कई महीनों से जारी है और इसी कड़ी में जो राजनीतिक दल हैं वो भी अपनी
पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं इस मुद्दे को भुनाने के लिए। और अलग अलग राजनीतिक दलों की पहले यूपी में देखने को मिली, राजस्थान में भी देखने को मिली जो किसान महापंचायतें हुई, और अब पंजाब और हरियाणा में भी किसान महापंचायतें जो हैं वो लगातार चल रही हैं राजनीतिक दलों की तरफ से। और इसमें आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली में एक कानून बदला गया है जिसमें दिल्ली में सरकार का मतलब अब उपराज्यपाल कर दिया गया है, उसको लेकर के भी तंज कसते हुए नजर आए कि किसानों का जो समर्थन किया गया अब तक, उसकी सजा कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार को भुगतनी पड़ रही है। और इसी वजह से अब केंद्र सरकार जो है वो ये कानून लेकर के आई है कि दिल्ली में सरकार का मतलब अब उपराज्यपाल हो गया है, क्योंकि उस वक्त ये टकराव जो है वो देखने को मिला था दिल्ली और केंद्र की सरकार के बीच, जब दिल्ली पुलिस ने एक पत्र लिखा था दिल्ली के सीएम केजरीवाल को कि जितने स्टेडियम हैं दिल्ली में उनको अस्थायी जेल बनाया जाए ताकि किसानों को वहाँ पर रखा जा सके। लेकिन दिल्ली के सीएम केजरीवाल जो हैं वो इस किसान महापंचायत में इस बात को भी याद दिलवाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो मैदान है उनको जेल बनाने का अधिकार दिल्ली के मुख्यमंत्री का था, और इसलिए दिल्ली में किसानों को जेलों में ना डाला जाए, अस्थायी जेलों में ना डाला जाए, इसलिए ऐसे प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए। प्रेम जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी प्रेम जी, क्या कुछ समझा जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मसले पर राजनीति नहीं करनी, और लगातार किसान महापंचायतें की जा रही हैं और सारी बातें वो कही जा रही हैं ताकि लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके, क्या कुछ समझा जाए जिस तरीके से आज केजरीवाल की तरफ से जींद में ये महापंचायत की गई? देखिए, किसानों का सवाल पूरे देश का सवाल, और आंदोलनरत किसान जो है वो दिल्ली और आसपास अधिक संख्या में दिख रहे हैं, जहां वहां पंचायतें कर रहे हैं। लेकिन किसानों को समर्थन देने के लिए राजनीतिक पार्टियां सामने आई हैं, आम आदमी पार्टी उनमें से एक है, तो वो भी महापंचायत कर रही है। अब तो दलितों की भी महापंचायत हो रही है किसानों के पक्ष में, तो ये किसानों के लिए समर्थन है। आने वाले समय में हो सकता है कि मजदूर और ट्रेड यूनियन संगठन भी साथ में आ जाएं। तो ये एक तरह से लंबे समय से 4 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है किसान आंदोलन का, और उनकी सुनी नहीं जा रही है। सरकार ने सुनना बंद कर दिया है। तो सरकार जब सुनना बंद कर देती है तो उनको सुनवाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। तो ये आने वाले समय में और भी रणनीति और नीति देखने को मिलेगी। तो बात यह है कि जब कोई आंदोलन चल रहा है तो इसके लिए आंदोलनकारी जिम्मेदार होते हैं, ये सत्ता की सोच होती है। लेकिन आंदोलनकारी या देश की जनता की सोच होती है कि आंदोलन अगर हो रहा है, लोग अप्रसन्न हैं, नाराज हैं, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। तो ये दो सोच है, दो सोच के बीच का संघर्ष है, वो चल रहा है। लेकिन प्रेम कुमार जी, जिस तरीके से जनसभा में अरविंद केजरीवाल अपने भाषण के अंत में ये कहते हुए नजर आए कि जो हमने पढ़ा वही आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि हमारा देश विकासशील है, और ऐसे में कब विकसित होगा हमारा देश। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा सपना है भारत को, मैं तब मरूंगा, मेरी भगवान से सेटिंग हो गई, ऐसी भी बातें कहते हुए नजर आए कि मैं तब मरूंगा जब भारत नंबर 1 देख लूंगा। तो इससे क्या क्या समझा जाए, क्या अर्थ निकाला जाए इस बात का? ये देखिए, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, अगर वो ये इच्छा रख रहे हैं कि हम अपने जीवन में देश को विकासशील ही देखते रहें, ये वास्तव में हम सब भी बचपन में जब पढ़ा करते थे तो विकासशील विकासशील सुन के एक मन में प्रतिक्रिया होती थी कि हम विकसित कब होंगे। इवन आपको याद होगा, जैसे रुपए को आर लिख करके जो नोटेशन हमारा बना, ये पहले नहीं होता था। हम कहा करते थे कि डॉलर को अभिव्यक्त करने के लिए नोटेशन है, रुपये को व्यक्त करने के लिए क्यों नहीं? तो ये सारी चीजें हुई है। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था है, तो हम पहले नंबर पर हों, और जब विश्व गुरु बनना चाहते हैं, जब हम ऐसा कहते हैं तो देश में नंबर 1 बनना चाहते हैं दुनिया में हमारा देश, तो ये आकांक्षा कोई भी रख सकता है, आप भी रख सकते हैं, हम भी रख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल रख रहे हैं, तो इसमें कौन सी गलत बात हो रही है? लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है ना सर मंच से कि राजनीति नहीं करनी, तो ये क्या राजनीति नहीं है इस तरीके से किसान महापंचायतें करना और इस तरीके से आकर के अपनी पार्टी का कहीं ना कहीं बखान किया जा रहा है? और ये भी कहा जा रहा है कि हमने पार्टी का डंडा झंडा पीछे रखा
और उसके बाद भी इस तरीके से, तो ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं किसानों के कंधे पर रख करके राजनीति की जा रही है। अगर किसानों ने मंच दिया हो अरविंद केजरीवाल जी को, तब तो हम ये कहेंगे कि किसान के आंदोलन का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आंदोलनरत किसानों के मंच से अब तक किसी भी राजनीतिक नेता को बोलने दिया गया है। जो भी राजनेता बोल रहे हैं वो अपना बैनर, अपना मंच, अपना आयोजन कर रहे हैं। तो ये तो उनका अधिकार है ना, चाहे आम आदमी पार्टी करे, कांग्रेस करे, कोई भी करे। बीजेपी को किससे रोका? बीजेपी भी करे महापंचायत, तो उनमें दम नहीं है किसानों के मुद्दों पर महापंचायत करने का। उनको भी करना चाहिए। जनता के बीच जाने का, किसानों के बीच जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है बीजेपी को। बिल्कुल, अगर जाते भी हैं तो वहां पर पुलिस और आम लोगों के बीच जिस तरीके से वहां पर लाठीचार्ज होता है, खून खराबा होता है, घायल हो जाते हैं कई लोग। तो ये क्यों होता है? क्योंकि बीजेपी और किसानों के बीच, सत्ताधारी दल और किसानों के बीच एक दूरी बन गई। इस दूरी को पाटने का काम तो बैठक से, संवाद से, बातचीत से ही होगा ना। बिल्कुल। संसद में भी हमने देखा कि कृषि बिल जो पास हुआ राज्यसभा में, बिना वोटिंग के पास हुआ। बिल्कुल। तो ये तो देश के साथ गलत हो रहा है, किसानों के साथ गलत। बिल्कुल प्रेम कुमार जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ जो है वो गलत हो रहा है, और इसलिए जो राजनीतिक दल समर्थन दे रहे हैं किसानों को, किसान आंदोलन को, तो ये गलत नहीं ठहराया जा सकता। राजधर्म में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।